रमाकांत मल्ला है। मैं आप दूसरे विंडो में देख रहे हैं महेंद्र निषाद। ये सामाजिक मछुआ समाज के एक जागरूक व्यक्ति हैं, मछुआ समाज को अच्छी तरह से समझते हैं, उनके ज़िंदगी को समझते हैं। तो महेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मछुआ जो समाज है, जो मछुआ कृषक है, उसके विषय में तमाम सामाजिक सुरक्षा अलग, जैसे कृषक किसान होता है और तमाम लोग होते हैं, यहाँ तक कि सुनने में आया है जो ब्राह्मण होता है, जो पंडित होता है, जो पूजा पाठ कराता है, उसको भी सरकार एक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ला रही हैं। तो हमारे जो मछुआ कृषक हैं, उनके लिए कोई, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई सामाजिक सुरक्षा है। जैसे उनके लिए हेल्थ कार्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो इस विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, शुरू से लेकर के ला अगर आप जाते हैं, जब भी किसी भी सरकार और किसी भी नियमावली में जब सरकार अपना काम करती है, तो उसमें जागरूक समाज को हमेशा प्रधानता मिलती है, जगह मिलती है। अब हमारा जो मछुआरों का जो दिन दशा है, वो प्रकृति से लेकर के सरकार तक सभी लोगों ने धोखा दिया है। प्रकृति को अगर बोला जाए, तो जब बाढ़ आती है, चाहे जब उस तरह की कोई बात आती है, तो उस टाइम पे हमेशा फ्रंट लाइन पर रहने के बावजूद भी इसको बहुत ज्यादा, मतलब वो इनको वो वाला सम्मान और उस तरह की चीजें नहीं मिलती है। रही बात ये, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ये संगठित नहीं है। संगठित नहीं होने के कारण इनके सारे जितने भी सिस्टम रहे हैं, वो सारी, चाहे नदी रहा हो, चाहे तालाब रहा हो, चाहे नाव खेने का इनका कारोबार रहा है, वो सारी चीजों को धीरे धीरे सरकारें, जैसे आप मतलब आपने लड़ाई उस तरह से नहीं लड़ी, समाज के लोगों ने नहीं लड़ा, जिसके कारण इनके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में जी। भारत सरकार के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए का, सॉरी 20,000 बीस करोड़ हजार का, करोड़ रुपया 20,000 करोड़ का बजट आया है। जी। बेसिकली ये बजट ऑलरेडी एक ऐसे सिस्टम के लिए है, अगर ये पूरा मछुआरों के ऊपर खर्च हो जाए, तो इसका बहुत ही अच्छा, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली जी। मछुआरों के लिए कोई भी गवर्नमेंट का जो सुविधा है, वो अधिकारी सही ढंग से सरकारों तक पहुंचाए, और जी। ना कोई ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसके आधार पर इनको ये जोड़ा जाए कि नहीं, ये रियल में फिशरमैन है। जी। तो अब चूंकि सरकार अपने टारगेट में लेकर के चलती है, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे मछुआरे हो, या और अदर्स उस तरह के हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग हों, ट्रेडिशनल वर्क करने वाले हों, बर्तन मिट्टी के बनाने वाले हों, विश्वकर्मा हो, लोहा, बढ़ईगिरी, ये सब, तो सभी लोगों का एक तो नॉमिनेट हो चुका है। जी। और लेकिन इन लोगों का, जी। मछुआरों के लिए अभी कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। बेसिकली मत्स्य उत्पादन के प्रारूप को सरकार तो वरीयता देती है, जी। लेकिन मत्स्य उत्पादक जो लोग हैं, जो जी। ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, जो हम्म। मछुआरे हैं, उनके बारे में कोई भी अभी तक प्रावधान नहीं अच्छा, है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मछुआ समुदाय के लेके, मछुआ समाज के लिए एक बहुत बड़ा संगठन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, या ये तमाम है, इनकी क्या भूमिका है फिर? ये तो मतलब क्या है, इसका कुछ मायने है इन लोगों का कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन पूरे भारतवर्ष में है, मछुआ समाज के लिए, मछुआ कृषक के लिए वो कहते हैं कि मैं दावा करते हैं कि मैं काम करता हूँ उनके अधिकारों के लिए, लेकिन आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब ये काम कर रहे हैं उनके लिए, कहीं ग्रास रूट पर दिखता है इस तरह का काम? अब जी। है क्या कि लेकिन इसमें काम करने वाले लोग हम्म। बेसिकली दो तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो बड़े ये इसमें जो काम करने वाले लोग हैं और इसको जो प्रमोट करते रहे हैं, वो लोग ट्रेडिशनल फिशरमैन रहे ही नहीं है। बेसिकली वो ओ। टोटली पॉलिटिकल एक विंग था वो, जो हम्म। ऑलरेडी कांग्रेस को सपोर्ट करते रहता था, चूंकि राजीव गांधी ने इसका निर्माण किया था, जी। इस संस्था को क्या कहते हैं, अमल में लाया था। तो शुरू से लेकर के साउथ में ही ये चलता था
धीरे जी। धीरे पश्चिम में आया, पश्चिम सॉरी इधर नॉर्थ में आया, तो इससे जुड़े लोग, लेकिन इसका प्रावधान जो था वो चूंकि ट्रेडिशनल फिशरमैन इसमें थे नहीं, इस जी। नाते जो मूल बातें रखनी चाहिए थी सरकारों के पास, वो जी। बातें पहुंच नहीं पाई। हाँ। अच्छा, ये जो भाजपा ने जो एक मछुआ मंत्रालय बनाया है, तो हम्म। मछुआ मंत्रालय का अभी तक कहीं ऐसा प्रकाश में आ नहीं रहा कि उसके हेड कौन है, उसके मछुआ मंत्रालय के जो मंत्री कौन है, और समाज का इसका बेनिफिट अब तक क्या हुआ है, ये कब से बना है। ये जब माननीय प्रधानमंत्री जब पहले सत्र में जब वो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री थे, तो उसी दरमियान मछुआ मंत्रालय भी बना था, लेकिन इसका बेनिफिट क्या समाज को कुछ मिल पाया अब तक, कहीं दिखने में आया आपको? हाँ, देखिए जो मत्स्य मंत्रालय हुआ, एक बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, कि ये बहुत पुरानी मांग थी, चूंकि मैं भी इस मांग में इन्वॉल्व रहा। भारतीय जनता पार्टी फिशरमैन सेल जो था, मछुआ प्रकोष्ठ जो था, उसके माध्यम से एक नीति पत्र तैयार किया गया था, और उसी नीति पत्र में 3 मांगे थी, मछुआरों की मेन मांगे थी। एक तो ट्रेडिशनल फिशरमैन को पॉलिटिकली इंगेजमेंट के लिए, पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी में जगह मिले। दूसरा एक ऐसा था कि मत्स्य मंत्रालय और मछुआ आयोग बने अलग कृषि मंत्रालय से। तीसरा एक था कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से ये जातियां, कहीं अनुसूचित जाति में है, कहीं अनुसूचित जनजाति में है, कहीं ओबीसी में है, कहीं तो जनरल में भी है। तो जी। इन तीनों मांगों को रख करके ऑलरेडी इस उच्च मछुआ नीति को तैयार किया गया था। तो उसमें से एक काम भारतीय जनता पार्टी ने ये किया कि मत्स्य मंत्रालय अलग किया, मत्स्य और दुग्ध डेयरी मंत्रालय जो है उसमें ये किया। अब इसका देखिए, किसी भी पार्टी में और किसी भी पार्टी में या किसी भी सरकार में अगर आप रहते हैं, तो देखिए जो लोग उसमें ताकतवर होते हैं, वो चूंकि मंत्रालय ऐसा कोई ये नहीं है कि फला ही व्यक्ति को मिलना चाहिए, मतलब ये है। लेकिन अगर मत्स्य मंत्रालय की बात किया जाए, तो बेसिकली मत्स्य मंत्रालय का जो प्रारूप है, ये अनुसूचित जनजाति मंत्रालय हो गया, सामाजिक न्याय मंत्रालय हो गया, उसी कैटेगरी में ये भी आता है। जी। और जैसे मान लीजिए एक कृषि मंत्रालय था, तो कृषि से एक्सपर्टीज जो व्यक्ति होता था, जैसे उन्हीं लोगों को वो मंत्रालय मतलब वो संचालित करते थे। एक तरह से जी। भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि इस मंत्रालय में मछुआ समाज का कम से कम नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर तो स्टेट मिनिस्टर या स्वतंत्र प्रभार किसी मछुआ सांसद को दे देना चाहिए। लेकिन जी। अभी ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जी। जाएगा, वो समाज का व्यक्ति रहेगा, तो काम उस होगा। समाज के लिए काम करेगा। एक एक और प्रश्न है मेरे पास। प्रश्न ये है कि जब बाढ़ आती है, जो आपदा का समय आता है, उसमें जो नाविक होते हैं वही फ्रंट लाइन पर रहते हैं, वही आते हैं जो लोगों को बचाते हैं, उनके घर को, उनके जो तमाम जो गोरू होते हैं या बैल होते हैं या तमाम चीज़ों को वो क्या करते हैं, सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। जो आदमी डूबते हैं लोग, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। ऐसे में सुनने में ये आता है कि वो काम तो करते हैं, लेकिन सरकार की नीतियां और उसके ऐसे नियम पेचीदे हैं कि इनको पेमेंट नहीं मिलता है, और इस पेमेंट में लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या नियम है, क्या वो है, जिससे कि ये परेशान होते हैं। अक्सर सुनने में ये आता है कि इनको 4 महीना 6 महीने साल साल भर भटकना पड़ता है, दर दर ठोकरे खाने पड़ते हैं, फिर भी जो इनका परिश्रम है उसका, उनका जो मेहनत है उसका पैसा मिलता नहीं है। तो क्या इस विषय में क्या आप कहना चाहेंगे? अब देखिए, सही बात अब यहाँ पर ये आती है कि ये जो मछुआरे हैं आइडेंटिफाइड नहीं है, हम्म। मतलब इन ये चिन्हित नहीं है कि ये पर्टिकुलर यही लोग हैं, यही मछुआरे हैं। ठीक हम्म। है। हम्म। इसके लिए बेसिकली इसका एक प्रावधान हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि भारतीय जनता मोदी सरकार से, कि मछुआ जो ट्रेडिशनल मछुआरे हैं, जी। मछुआरे का मतलब जो नाव भी चलाते हैं, मछली भी अब भी मछली में। आके करते हैं। तो जी। इसमें देखिए दो दो हर एक चीज, हर एक बिजनेस में, हर एक प्रोडक्शन में या हर एक क्षेत्र में 2-3 तरह के लोग होते हैं। लोग होते हैं। लेकिन मछुआरे जो होते हैं, बेसिकली इनका 2 ही काम होता है, मछली मारना, नाव खेना। नाव खेना। फिर भी पूरे भारत में आज तक कोई भी इनका
आइडेंटिफाइड कोई ऐसा डाटा नहीं है, कहने के लिए तो है, लेकिन आप चिन्हित नहीं किए हो कि फला आदमी ही क्या कहते हैं कि मछुआरा है। तो मछुआरा। इसके लिए हम एक कोशिश में हैं भारत सरकार से कि इनके लिए एक जैसे किसान कार्ड है, उसी तरह से इनको एक कार्ड इशू किया जाए कि ये ट्रेडिशनल मछुआरे हैं। उसके बाद उस कार्ड के हिसाब से उनकी कैपेसिटी को देखा जाए, मतलब वो गरीब हैं, अति गरीब हैं, या मतलब गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो इस तरह का जब एक आइडेंटिफाइड आइडेंटिटी इनकी हो जाएगी, तो उसके आधार पे जब भी कोई काम होगा, जब भी कोई विपदा, जैसे बाढ़ की विपदा आई, उस समय अगर इनको लगाया जाता है, मतलब जब उस गांव में डीएम अपने लोगों को भेजेंगे, तो जब कोई व्यक्ति जाएगा तो उन्हीं लोगों को पूछेगा। जी। तो उस टाइम पे जब वो पूछेगा तो उनका कार्ड रहेगा, उनका वेरीफाइड रहेंगे, तो ऑटोमेटिक है। जब आप वेरीफाइड हैं तो आपके पास संसाधन, आप संसाधन किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका मेहनताना मिलेगा। तो इस तरह तो से होता क्या है कि किसी की भी नाव को किसी को भी उठा के लेके चले जाते हैं, और कहीं कोई किसी भी प्रकार का उनके पास प्रूफ नहीं बचता है कि हाँ हमने आपको नाव दिया था, ये दिया था। जी हाँ, अच्छा, इसका मतलब यही हुआ कि अभी भी जो मछुआ समाज है वो असंगठित है और उसको संगठित करने की जरूरत है। जब हम संगठित होंगे तो सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ शायद हमें मिलना मिलना शुरू हो जाएगा। जी, ये जी जी, नेचुरल है। देखिए बिल्कुल। ये नेचुरल है। जी। अगर जैसे किसान है, हमारे देश में किसान है, हम्म। और वो उनका प्रतिनिधित्व भी अच्छा खासा है, वो मतलब संगठित भी हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन है। और यही एक आधार, जब आप आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, किसी भी ग्रुप की बात कर लीजिए, किसी हम्म। भी समाज की बात कर लीजिए, अगर वो आइडेंटिफाइड है, हम्म। तो उसका प्रतिनिधित्व जो करने वाला व्यक्ति जो रहेगा, वो हम्म। सबल रहेगा। तो राइट। यहाँ पे मछुआरों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनका हम्म। कोई आइडेंटिटी नहीं है। कहने के हम्म। लिए तो है कि फला जगह पे मछुआरे हैं, फला जगह पे मछुआरे हैं, कोस्टल हैं, इनलैंड के हैं, लेकिन हम्म। इनका कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। इनका कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है कि हाँ ओके। आप ट्रेडिशनल मछुआरे हैं। ये सबसे बड़ा इस समाज के भुक्तभोगी होने का और पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। हाँ। ये इनका आइडेंटिटी नहीं है। हम्म। गिनती तो है, जी। बोलने के लिए है। जैसे सरकार बोली कि 55 लाख हैं, लेकिन जब उसका बीमा क्षेत्र में लेके जाने का प्रयास किया गया तो पता चला 30 लाख हैं। जी। तो बाकी के भाई 25 लाख कहाँ गए? जी। और दिक्कत इस बात की है, इनकी काउंटिंग मस्ट है। देखिए ये एक तरह का ये एक ग्रुप है जो मतलब एक तरह से किसी प्रोडक्ट का कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। जी। मतलब ये मछली का कारोबार करने वाले लोग जो हैं, वो जी। पूरा का पूरा 99 95% 99% मान लीजिए कि मछुआरे ही होते हैं। जी। लेकिन इनका कोई आइडेंटिटी नहीं होने के कारण, आइडेंटिटी कार्ड नहीं होने के कारण, इनका कोई उस तरह का गिनती नहीं होने के कारण, ये सारे लाभ से वंचित हो जाते हैं। अच्छा, एक और मुद्दा है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये अक्सर देखा जाता है कि जो मछुआ समाज होता है, पूरी दुनिया जानती है, वो नदी तालाबों के किनारे रहते हैं, उनके पास खेती नहीं होता है। ठीक है। तो हम्म। आजकल सरकारें जो है वो जो नदी तालाब है वो मतलब पट्टे पर दे देती हैं। तो पट्टे पर कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है। पैसा किसके पास है? जो जनरल समाज है, जो स्वर्ण समाज है। तो स्वर्ण समाज क्या करता है? किसी किसी मछुआ मछुआ समाज को सामने खड़ा करके और वह पट्टे को ले लेता है। ठीक है ना? और पट्टे को लेने के बाद वो क्या करता है कि फिर उन्हीं को मजदूर रख देता है। तो चलिए ठीक है, ये तो होता है, इसके ये तो अधिकार है, इस पर हमें लड़ना ही चाहिए। लेकिन उसके जो छोर होते हैं, जो खेती खेती जैसा तरकारी हो गया, फल खरबूजा हो गया, इस तरह के जो खेती करना होता है, तो उसमें क्या, जो मछुआ समाज है उसको तो मतलब कहीं ना कहीं उसको अधिकार वो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। इस पर आपका क्या जी, सुझाव होगा? देखिए सुझाव नहीं, हमारी मांग है। हम बहुत दिनों से ये मांग सरकार के पास भेज रखे हैं, हम्म। और हमने किया भी है हम्म। कि पहली बात तो जो भी प्राकृतिक संसाधन तालाब हैं,
जी। नदी हैं, जी। इनको आइडेंटिफाइड, इनके एरिया का सीमांकन किया जाए। हम्म। बेसिकली है क्या कि नदी हो या तालाब हो, धीरे धीरे जब वो सूखते जाता है तो वहां पर लोग धीरे धीरे कब्जा करते जाते हैं, जिनका आसपास का खेती रहती है वो धीरे धीरे उसको कब्जा कर लेते हैं। जी। होता क्या है कि वो वहां पे मछुआरे अगर जाते भी हैं मछली पकड़ने के लिए तो जी। लोग रोकते हैं। रोकते हमारा हैं। तात्पर्य ये है कि अगर नदियों का सीमांकन हो जाएगा, उनके वो छोर का, इस छोर से उस छोर का अगर सीमांकन होगा तो उसके किनारे की बची हुई जमीन, जी। उस बची हुई जमीन को अगर आप चाहो तो, जैसे मछुआरे हैं, मछुआरे बेचारे क्या करते हैं, मछली तो उनको मिलती नहीं है, तो कम से कम अगर वो सीमांकन होगा तो उसका पट्टा वहां के आसपास के मछुआरों को अगर मिलेगा तो वो कृषि भी करेंगे, थोड़ा बहुत उनको मछली मिलेगी, नदी में तालाब में मछली भी मारेंगे, तो वो दोनों दोनों काम कर लेंगे। ऐसा जी। नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार को कि सरकार उसको फ्री में दे, हम्म। हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपको जहां से, आपको तो कुछ नहीं मिलता है, जी। आप ठेका जब करते हो तो मान लो ये किसी तालाब की वैल्यू टोटल टोटल आपने निकाला 20 करोड़ रुपया। हम्म। अब 20 करोड़ रुपए के लालच में आप कम से कम 20,000 लोगों को विस्थापित होने पे मजबूर कर देते हो। हम्म। बेसिकली एक आदमी जब ठेका ले लिया हम्म। तो वहां के कोई भी अगर अगर 20 करोड़ लागत वाला तालाब है तो उसके आस पास में कम से कम 20,000 25,000 मछुआरे रहते हैं। जी। उनका वो चारों तरफ मछुआरे रहते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है, हम्म। इतना निर्दयी के उसमें किसी एक आदमी को ठिका कर देती है। अब वो आदमी बिल्कुल। ठिका पट्टी करके क्या हम्म। करता है, 10 आदमी को लगा रख लेता है अपने पास, 24 जी। घंटा मछली मरवाता है, जी। और बाकी का वहां का हजारों पब्लिक लाचार हो जाती है। तो जी। हमारा ये भी मांग है सरकार से जी। कि जो पट्टा वाली पद्धत है इसको हम्म। खत्म किया जाए। हम्म। नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स मछुआरों के पास दूसरा कोई रिसोर्स है नहीं। जी। खेती किसानों को, किसान अगर 10 100 साल से खेती करते आ रहा है तो उसको आपने उसके नाम से उसको कर दिया। तो हम्म। उसी प्रकार से ये मछुआरों की संपत्ति है, इस संपत्ति को आप कर लीजिए। आपका जो जी। जैसे 20 करोड़ रुपया आपका बनता है, आपको जी। लगता है कि इससे 20 करोड़ रुपया, तो 20 करोड़ एज ए कर के हिसाब से आप ले लीजिए। और वहां बिल्कुल। के जो आसपास हैं 20,000 लोग हैं, जी। 25,000 लोग हैं जो जी। वह मछुआरे हैं, उनको फ्री दे दीजिए कि भाई, और तुम ही लोग मछली मारोगे, भाई मछली मारोगे, जितने लोग मछली मारना चाहते हो जी। मारो, जी। और अब सरकार का ये रकम बनता है इसको तुम लोग दे दिया करो। जी। लेकिन ये कभी पॉसिबल है जब ये आइडेंटिफाइड हो जाएंगे कि हाँ हम्म। यही मछुआरे हैं। हम्म। इनकी जानकारी सरकार के पास डाटा होना चाहिए कि फला गांव में इतने मछुआरे हैं, ये हम्म। ट्रेडिशनल मछुआरे हैं। जी। अब जी। जी। जैसे नदी की बात आई, जी। नदी के छोर की बात आई, अब ये हम्म। बताइए नदी के छोर कौन ले जाता है? नदी हम्म। के छोर पे क्या है, जिनका खेत है वो क्या हम्म। कहते हैं कि हर साल उसको काटते जाते हैं, वो जी। करते जाते हैं, उससे सरकार को क्या लाभ होता है? जी। लेकिन ये एक वर्ग है ना जो नदी के सहारे रहता था, आज वो गरीब हो गया है, वो शहरों में जी। जाकर के शहरों में जाकर के लेबर कर रहा है, सब सारी चीजें कर रहा है। लेकिन जब वो वहां पर रहेगा, सब्जी उत्पादित करेगा, वहां पर रहेगा, मछली मारेगा, ये सब सारी चीजें करेगा, सरकार उसको उनके नाम से पट्टा करे, उसके किनारों की जमीनों को उनके नाम से 100 साल 20 साल 50 साल का पट्टा करे, उनसे एक समुचित लगान लेती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जी। उसी बहाने ये भी खेतिहर हो जाएंगे, खेती भी जी। करेंगे, मछली भी मारेंगे। हम्म। अच्छा, एक और प्रश्न है जो अक्सर हम लोग देखते थे। मेरे खुद एक रिश्तेदार थे जो घाटों पर एक एक छोर से, एक तरफ से दूसरे तरफ नदियों में लोगों को जो पहुंचाते थे, जो घाट का अपना व्यवसाय था, जो नाव पर हम्म। घाट चलते थे। तो हम्म। अब तो अक्सर हर जगह पुल बन गया है। जो हम्म। परिवार था, जो 10-20 लोग थे, उनके पटीदार हुआ करते थे लोग, कभी कभी मतलब 6-6 महीने के लिए नावें चलाए करते थे। अब पूरा परिवार उसमें उनका, मतलब उनको रोजी रोटी मिलता था। अब वहाँ ब्रिज बन गए हैं, और ब्रिज बनने के बाद वो कहीं ना कहीं वो भुखमरी के शिकार हो गए हैं, पूरा परिवार बेरोजगार हो गया है। तो सरकार भी उनके लिए भी तो कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, उनको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या आपका मतलब इसमें कहना है? हमारा तात्पर्य, हमने इस बात को सरकार तक पहुंचाया है जी। कि जैसे अगर आप जब पुल बना रहे हो, 100 करोड़ रुपया खर्च करके आप पुल बना रहे हो, जी। पुल बनाने के बाद उस पर टोल तो आपका रोड के माध्यम से मिलता है, वो हम्म। पैसा आपके पास जाता है, लेकिन हम्म। आपने कभी सोचा वहां पर रहने वाले मछुआरों का क्या हाल दशा हुआ, कहाँ गए बिल्कुल। मछुआरे, कर क्या रहे हैं? जी।
तो इसके उस पे हमारा मांग ये है कि सरकार अगर 100 करोड़ का एक पुल बना देती है, तो पुल के पास में ही दोनों इस पार उस पार एक ऐसी जगह बना दे जहां पे एक इस तरह का एक गहरा तालाब बना दे उसके चारों तरफ, पुल के कुछ दूरी पे, जहां पे एक तो आपका एक पर्यटक स्थल हो जाएगा, वहां पे मछली भी मारी जाएंगे, आप उस पे भी जो पट्टा पट्टा सिस्टम के अलावा सारा काम कर सकते हो, आप उससे टैक्स ले सकते हो, आप उसमें क्या मत्स्य पालन का काम पूरा दे सकते हो, उसके किनारे बची हुई जमीनों पे उनको खेती करने का, वृक्षारोपण का काम दे सकते हो। तो देखो, आप किसी चीज को जब विस्थापित करते हो या किसी चीज को बदलते हो, तो कम से कम वहां के जो नेचुरल ट्रेडिशनल लोग हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। यही चीज वर्षों से वर्षों से हमारे समाज के साथ धोखा होता आया है। न घाट हटा, हटाने के बाद क्या कहते हैं, पुल बन गया, पुल होने के बाद जो समृद्ध निषाद थे, जो समृद्ध मछुआरे थे, वो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे गरीब होते गए। आज वो जाकर के पेंट पॉलिश का दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यहाँ वहां काम कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा, आज की जो कोरोना काल में जो आपदा आई है, मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे कि जी सबसे ज्यादा इसी समाज के लोग बेरोजगार हुए हैं। अब बताइए, टोटल जिनके टोटल जो लेबर ऐसे गए हैं जो सीजनल जाते हैं, वो तो जी जाएंगे अपनी खेती गृहस्थी कर लेंगे। अब ये बिल्कुल मछुआरे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अब ये मछुआरे अगर मान लीजिए इनका रिसोर्स रहता, तो इसमें मछली मारते, जाकर के नाव का काम करते, और वो साथ में खेती, तरबूज का, इसका उसका, ये सब काम करते। जी लेकिन सरकार बेसिकली शुरू, देखिए इस सरकार के दोष नहीं है, ये लगभग 70 साल से हमारे साथ ऐसे होते आ रहा है। इस सरकार ने, देखिए हमारी कोशिश ये है कि मंत्रालय बना दिया है, मंत्रालय के बाद अब उसी के अधीनस्थ हम अपने सारे कामों को करवाने की कोशिश में है, करवाएंगे। जी जी। अच्छा, एक और चीज़ है जो बहुत अक्सर ये सुनने में आता है, जो हमारे राजनेता है, पॉलिटिशियन है, जो बालू खनन है, जो नदियों के किनारे जो बालू होता है, उसमें ये तो सरकार की, जो राज्य सरकार है उसके अंडर आता है ये, तो कहीं ना कहीं जो खनन होता है वो माफिया करते हैं या सरकार करवाती है। वो भी तो मछुआ समाज को मिलना चाहिए, उसका भी तो लाभ मिलना चाहिए। इसमें भी तो एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट होता है राज्य सरकार और गवर्नमेंट सरकार को। तो इसमें क्या अब भूमिका होना चाहिए मछुआ समाज को? अब देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी सरकार है तो उसको कर चाहिए रहेगा सरकार चलाने के लिए। तो ठीक है, सरकार जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका ठेका करो, आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनका ध्यान दो। अब सपोज करिए, आप खनन, आपका बालू का खनन गंगा में आप करा रहे हो, तो गंगा के किनारे बसने वाले मछुआरे भी तो वही खनन का ही काम करते थे। ठीक बराबर। है, आप अगर खनन का पट्टा दे रहे हो, तो जी उसमें दो पार्ट कर दो, एक पार्ट को आप ठेका दे दो, एक पार्ट जी को उनको खनने के लिए करने उनको के दे दो। लिए। जी भाई उनको खुदाई करने के लिए दे दो, उनको दे दो। ठीक है, उनसे आपको अगर 10 रुपया ज्यादा मिल रहा है जी और इनसे थोड़ा 10 रुपया कम ही मिलेगा, लेकिन एक ट्रेडिशनल लोगों का गुजर बसर तो हो जाएगा। बिल्कुल। अब एक एक ठेकेदार क्या करता है, ठेकेदार गया और जेसीबी लगा करके अपना बालू खुदवा लिया। जी अब जो जी। वहां पर नाव से पहले बालू निकालते थे, सब सारी चीजें निकालते थे, सारे के सारे बेरोजगार हो गए। बेरोजगार। अब इसलिए अगर सरकार पट्टे के सिस्टम में जाती है, तो कुछ भाग सुरक्षित रखे, जी आरक्षित रखे ऐसे समाजों के लिए, ट्रेडिशनल मछुआरों के लिए, कि जी। जो अपना नाव, अपने नाव से काम कर लें, अपने खुद काम कर लें, ये सब सारी चीजें, आपको जो पैसा लेना है लो, लो लेकिन बराबर। इनको आरक्षित पहले करो जी आप। ठीक है, एक एक प्रणाली ये है, सरकारों की प्रणाली रही है कि नहीं, ठीका हम करेंगे, ठीक है, जी। लेकिन मछुआरों को करेंगे, मतलब ऐसा था पहले। आप इसके पहले बसपा सरकार ने शायद इसको बना, ये कर दिया, नहीं पहले मछुआरों को ये होता था, लेकिन होता क्या था, एक हम्म मछुआरे ने ले लिया ठीका, हम्म। पैसा लगा किसका, बाबू साहब का, पैसा लगा व्यापारी का, पैसा लगा किसी माफिया का। तो अब बराबर। ये बताइए, वहां 1000 घर निषादों का है, जी और एक घर कोई मछुआरे ने ले लिया, और वो भी पैसा लिया किसी और से, जी तो हुआ कि 999 घर जो है बेरोजगार हो गए ना। जी तो जी जी। आप देखो, आप अपने पार्ट को बरकरार रखते हुए सरकार भी अपना काम करे, लेकिन ये प्रावधान वहां रखे कि भाई उस एरिया को आप 50% नहीं दे सकते, तो 75% ले लो, 25% एरिया इनको छोड़ दो, जी जिससे इनकी जी। रोजी, भाई गरीबी देखो, सॉरी,
ये तो श्योर है, अगर ट्रेडिशनल चीजों को अगर बचा करके रखना रहता तो आज हमारा देश गरीब नहीं रहता। आप ग्वाले को ले लीजिए, यादव समाज, ग्वाला, कृषक, ये जितने लोग हैं, आप संपन्न क्यों हैं? क्योंकि इनकी खेती गृहस्थी इनके हाथ में है, पशुधन इनके हाथ में, सारा चीज इनके पास है। तो वो लाजमी है, कृषक है और बढ़िया कर रहा है। लेकिन जो इस तरह की चीजें हैं, अब मान लीजिए आज आप एक नाई को गांव में देखेंगे तो पहले वो क्या करता, कम से कम एक दिन में 20 शादियां अटेंड करता था, लेकिन अब क्या हुआ, उसका काम खत्म हो गया। उसी तरह से कुम्हार की देख लो आप, अब पेपर के सारे आइटम आ गए, प्लास्टिक के सारे आइटम आ गए, घड़े तक, बाल्टी तक सब कुछ हो गया, उनका काम खत्म हो गया। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, जो भी ट्रेडिशनल वर्क है, ट्रेडिशनल वर्क को एज ए आप लेबरर यूज करोगे ट्रेडिशनल लोगों को, तो 100% उस देश की आज जो व्यवस्था चरमरा है, यही कारण है। आज भी आप सोच भी नहीं सकते कि इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ा है। हम गए क्या किए, हम ट्रेडिशनल मछुआरों को, मूल निवासियों को आपने शहर में तो बुला लिया, क्या हुआ, 6 महीना गए वहां काम किए, 6 महीना आए गांव में, बीमार रहे, उसके बाद क्या आना खाना का मतलब जानबूझकर के गरीब किया गया। आज उनका तालाब रहा होता, तालाब रहता, ये सब सारी चीजें रहता, नदियां इनके हवाले रहती। अरे मैं बता दूं, पर्यावरण से लेकर के आप ये देख लीजिए, नदियों के किनारे आधा आधा किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर तक छोर है। उस छोर पे कौन, वहां के किनारे के माफिया लोग खेती करते हैं। अरे उसको सीमाबंदी करो, उसमें वृक्षारोपण का काम करो भाई, कुछ इस तरह के वृक्षों का ये करो, खेती करने के लिए ऐसे लोगों को दो जिनकी रोजी रोटी नदी खा गई है, नदी गंदी हो गई। तो अब क्या हुआ, मछुआरे तो बेकार हो गए ना। तो उनको पहले देखिए, वो जो 1 बीघा, जिसके 50 बीघा खेती है, वो 25 बीघा और उसमें बढ़ के नदी में ले लिया। अब मछुआरे एकदम पूरा का पूरा लाचार हैं। तो इसीलिए नदियों का सीमांकन और इस समाज के लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश, बिहार के अगर मछुआरों की पूरी हकीकत में अगर सही ढंग से काम कर दिया जाए तो 1% सकल जीडीपी मत्स्य आता है। ये 2 साल के अंदर में यही मछुआरे उसका 2 गुना करके दे देंगे। इनकी जो व्यवस्था होगी, ऐसा आप देखिए, मैं ट्रेडिशनल फिशरमैन हूं, मैं जानता हूं इसका प्रारूप क्या है। पहले हम नदी में मछली मारते थे, मछली से मारने के बाद पूरा दिन हमको फ्री मिलता, रात में हम मछली मारते थे, दिन में क्या कहते हमको खाली रहते थे। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पैसा आता था, हमारे पास भाई जमीन तो खेती तो थी नहीं, हम वही बाबू साहब का, पंडित जी का, किसी का खेत 1 बीघा 2 बीघा उसी पैसे से ले लेते थे। अब उसमें हम क्या नाम है कि तरबूज भी उगाते थे, हम उसमें सब्जी भी उगाते थे, उसमें गन्ना भी उगाते थे, साथ में हम 2 भैंस भी रख लेते थे। तो ये मतलब हमारे पास मल्टीपल वर्क था, और ये सारे वर्क जो उत्पादक में थे, मतलब हम सब्जी भी उगाते थे। इसमें एक चीज और था, मैं जल्दी जल्दी उसको खत्म कर दूं। बेसिकली क्या है, सरकार की कुछ स्कीमें आती हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी संस्था के लोगों की आती है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। उसी तरह से हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि मछुआरों के लिए भी एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड बने जिसके आधार पे इनको चिन्हित कर लिया जाए, जिसके आधार पे क्या कहते हैं इनको। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस की, मतलब सबसे डेंजरस काम ये मछुआरे करते हैं। एक मछुआरा है, नदी में मछली मारने गया, सांप काट लिया, मर गया, उसका कोई भी प्रावधान नहीं है सरकार के पास। एक मछुआरा है, नदी में गया, ये पकड़ने के मछली, जाल फेंक रहा है, उसमें फंस गया तो उसी में मर जाएगा, जाल से भी मर सकता है। हाँ, तो ये सब मतलब ये सब चीजें ऐसी हैं, इसको अगर सरकार सही ढंग से करे, और देखिए हम करवाएंगे, इतनी हमारी गारंटी है। आज नहीं तो कल आप जैसे लोग और हमारे समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं इन सब चीजों पे, हम एकदम लिखित में सारा चीज कर रहे हैं, सरकार के पास बातें पहुंचा रहे हैं, और अच्छी तरह से इसको किया जाएगा। आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी, इतना श्योर है। तो इसलिए बस आप लोगों का सहयोग रहना चाहिए। और सरकार भाई, सरकार जाएगी कहाँ, मछुआरे हैं,
हर बिल्कुल तरफ घेर लेंगे। ठीक है बिल्कुल भाई, बिल्कुल अगर आपको पार उतरना है तो मल्लाहों का तो सहारा लेना ही लेना ही पड़ेगा। होगा। रा, जी राम राम भी गए थे तो उनको भी कल्याण मछुआरों ने उतारा था, जी जी निषादों ने किया था। तो जी मतलब ये तो प्रकृति, राजा हो चाहे कोई हो, जी उसके लिए ये मछुआरे हमेशा कुछ न कुछ उपयोगी रहे हैं। तो इसलिए जी सरकार देखेगी, इस जी पे कोशिश है हमारा। जी जी बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।